वेलकम टू अदर वीडियो। यह है ब्लैक लोड के एपिसोड 151 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक लोड का एपिसोड 151 में। तो इसकी शुरुआत हम जान पाते हैं कि जूलियस ने हमें डिक्लेयर कर दिया है फाइट मैजिक नाइट कैप्टन्स के बीच में, जिसमें दो टीम बढ़ चुके हैं। जहां पहले टीम में कैप्टन ऑफ पर्पल ऑर्कल काइजर ग्रीन वॉर्का और दूसरे हैं कैप्टन ऑफ द सिल्वर ईगल्स नोजल सिल्वा, तीसरे कैप्टन ऑफ द ब्लैक बुल्स यामी सुकेहीरो, कैप्टन ऑफ द ग्रीन प्रेइंग मेंटर्स जैक द रीपर। और इसके अलावा दूसरी टीम में है कैप्टन ऑफ द क्रिम्सन लाइन किंग्स फिंगिलियन बर्मिलियन, कैप्टन ऑफ द ब्लू रोज नाइट्स शार्लेट रोजेली, कैप्टन ऑफ गोल्डन डॉन विलियम वेंजेंस, कैप्टन ऑफ द कोरल पीकॉक्स डोरेथी अंसवर्थ। तो अगर मैंने सारे नाम सही प्रोनाउंस किया तो ये हैं कुछ लोग जहाँ पे दो टीमें हैं इस तरह से, और जहाँ पर ये कैप्टन्स के बीच की फाइट शुरू होती है। तो ये फाइट है मैजिक नाइट कैप्टन के बीच में जो 30 मिनट तक चलेगी और जिसको हर जगह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मतलब इनके पास यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स होंगे जिनको इन्हें प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल रॉयल सिलेक्शन एग्जाम की तरह, और जो आखिर तक टिका कर रख पाएगा अपने क्रिस्टल को वो टीम जीत जाएगी। और इसमें रेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कुछ अनजान बच्चे की वजह से, जो शायद प्यार है, पहला प्यार का एहसास जो यहाँ रेल की नैया को ले हुआ, जिसकी यादों में रेल खोया खोया रहता है और ना जाने वो कौन है और कहाँ है। तो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए हैं नकली ओवेंस जूलियस, जो कि जूलियस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे शायद यहाँ पर किंग काफी खुश है। पर अब बिना ज्यादा समय बर्बाद किए पहुंचते हैं इस मैच के अंदर, जो शुरुआत से काफी जानदार लगता है। मतलब इसकी शुरुआत को आप एकदम अलग तौर पर ले आ सकते हो, जहाँ पे वेंजेंस की शक्तियाँ शुरू होते के साथ ही यहाँ पे तो क्रेजी लोग आगे बढ़ जाते हैं जो उसके पेड़ के जड़ को काटने की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ कैप्टन यहाँ पे वो कैप्टन शार्लेट की शक्तियाँ रोकती है, और यहाँ पर पथरीले वार ड्रीम वर्ल्ड मैजिक और फ्लेम मैजिक का कमाल हम लोग देख पाते हैं, जो एक अलग ही लेवल पे ले जाता है और दिखाता है कि ये लोग सच में कैप्टन और एक काफी कमाल के होते हैं, और सच में बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जहाँ पर कैप्टन शार्लेट सोचते हैं कि एक पर्सनल ट्रेनिंग करने वाले थे ब्लैक बुल के साथ, और यहाँ पर कैप्टन यामी के साथ लड़ रही है और हम लोगों को अपना बेस्ट देना है, बिल्कुल बेस्ट देना है। जहाँ पर टीम नंबर 2 कहीं और जंगल में चली जाती है, जिनका पीछा करते हुए कैप्टन यामी और प्रेइंग मेंटिस से कैप्टन पहुंचते हैं, जो मिलते हैं शार्लेट और वेंजेंस से। पर उसी समय दूसरी जगह हम देख पाते हैं फाइट नोजल सिल्वा और फिंगिलियन की फाइट, जहां हम देख पाते हैं टकराव मरकरी मैजिक का फ्लेम मैजिक से। जहां पर मरकरी मैजिक भले इंप्रेसिव है, लेकिन उसका है कि फिंगिलियन अपने घुटने नहीं टिकाने वाला। जहां पर कैप्टन सिल्वा का साथ देते हैं पर्पल ऑर्कल के कैप्टन, और कैप्टन वेंजेंस और शार्लेट के खिलाफ की लड़ाई में कैप्टन यामी यूज करते हैं अपने डार्क मैजिक के ब्लैक होल का, जो उनके सारे माना के मूव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो टीम नंबर 1 यहाँ दिखाते कमाल, जहाँ पे फिंगिलियन को कैद कर लिया पिंजरे में नोजल सिल्वा ने अपने मरकरी मैजिक से। पर टीम 2 की बारी, जहाँ पर भले ही ऐसा लगता है कि कैप्टन यामी अपर हैंड में चल रहे थे टीम 2 के वेंजेंस के खिलाफ, लेकिन वेंजेंस का प्लान काफी ऊपर का था। मतलब भले उन लोगों ने जंगल साफ कर दिया, लेकिन वो और बड़ी खेती उगा सकता है उनके अगेंस्ट लड़ाई के लिए। जहाँ पर हम देख पाते हैं और इम्प्रेसिव ट्री मैजिक, जिसको एक चैलेंज समझ के उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है कैप्टन यामी। लेकिन तभी उस बीच वहां पहुंचते सपनों के सौदागर कोरल पीको की कैप्टन डोरेथी, और शुरू होता सफर। आओ ले चले तुम्हें सपनों के शहर में, और फिर पहुंच जाते हैं कैप्टन यामी सपनों के शहर में, जहां पर वो जो भी इमेजिन करते हैं वो हो तो सकता है, लेकिन वो चीजें नहीं हो सकती जो कि डोरेथी को नहीं पता कि कैसी होती है, मतलब जिसको इमेजिन नहीं कर सकती। और जहाँ कैप्टन यामी काफी शाने निकल जाते हैं और बोलते हैं कि एग्जिट, जहाँ पे वो एग्जिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो अपने सोच में बदलाव लाकर एग्जिट को थोड़ा और खौफनाक बना देती है। अब जहाँ उसको अपने ड्रीम वर्ल्ड में थोड़ा और कॉन्फिडेंस है, जहाँ पर वो यूज करती है कैप्टन यामी के अगेंस्ट कैप्टन यामी को, जहाँ पर जो कैप्टन यामी इमेजिन करती है थोड़ा सा अपने आप को कूल रूट बनाने की कोशिश करता है, मतलब ये मैं हूँ कैप्टन यामी। तो फिर जहाँ कैप्टन यामी सपनों के शहर में और जैक रिपर लड़ रहा है वेंजेंस और कैप्टन शार्लेट से, और टीम 2 के फिंगिलियन फंसे हुए हैं कैप्टन सिल्वा के मरकरी मैजिक के अंदर, जहाँ मरकरी को काटना आसान है, लेकिन पर्पल ऑर्कल कैप्टन के हवा के दीवार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन तभी वो हिम्मत नहीं हारते और अपने मैजिक का काफी कमाल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरा पूरा पानी भाप बनने लग जाता है। सो नाउ कैप्टन फिंगिलियन ऑन फायर, या फिर यूं कहे कि वो भाप में, जहाँ पर वो अपने सेलिमेंडर को इनके माना डिटेक्शन को गड़बड़ाने के लिए छोड़ देते हैं पिंजरे के अंदर, और बाहर निकल के एक वार करते हैं पर्पल ऑर्कल कैप्टन के ऊपर, जिससे क्रिस्टल लगभग टूटते बचता है। पर ये सिर्फ टीम 1 की टूटने की शुरुआत थी, जहाँ पर जैक रिवर वहां पहुंचता है और उसके ऊपर यूज होता है कैप्टन वेंजेंस का सीड मैजिक का, जिससे वो पेड़ या पौधा बन जाता है। और इसके अलावा अपने हमशक्ल को हरा दिया कैप्टन यामी ने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, मतलब ग्लैमर वर्ल्ड, एक सेकंड, सपनों के शहर में।
उसने अभी सिर्फ एक ही यामी को हराया है, उसके पास और भी बहुत सारी कॉपी है जो क्रिएट कर सकती है अपने दिमाग के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है कैप्टन यामी के लिए। और सपनों के शहर के बाहर सब कुछ अकेला संभालना पड़ रहा है सिल्वा को, जहाँ पर उस पर कैप्टन शार्लेट के वार के साथ साथ फिंगलियन के लावा का अटैक और फिर ट्री मैजिक का यूज भी होता है, जहाँ उसको बचाने बीच में आता है काइजर और बताता है कि वो जैक रीपर के मानव को फील कर सकता है जो उस पेड़ के अंदर है, जिसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता है नोजल सिल्वा, और अपने सिल्वर शाइनिंग रीगल स्पीड से एक छोटी सी ओपनिंग खोल देता है उस पेड़ के तने पे। अब जिस बीच फिंगलियन यूज करता है बड़े से लावा के बॉल का, मतलब बहुत बड़े फायर बॉल का, जिसको सैलेमेंडर अपने मुंह से छोड़ ही देता है और जिससे ये लोग हार सकते थे, लेकिन तभी वहां पर जैक द रिपर बाहर निकलता है उस ओपनिंग से और इस बार को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके अलावा यहाँ कैप्टन यामी भी सारे अपने हमशक्ल को हरा चुके हैं सपनों के शहर में, जहाँ डॉरथी को लग रहा है कि अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अपनी लिमिट पहले सरपास कर चुके हैं। और क्या होता है जब अपनी लिमिट सरपास करते हैं, ये देखने वाली है डॉरथी। पर ग्लैमर वर्ल्ड मतलब सपनों के शहर के बाहर काफी कमाल की चीज हो रही है। मतलब टीम 1 के तीनों कैप्टन्स अपने वार को साथ में जोड़ के वार कर रहे हैं टीम 2 पे, जहां टीम 2 को काउंटर करने के लिए ट्री मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर सैलेमेंडर के साथ वार करती है उनके बड़े से बवंडर के ऊपर, जहां बड़े डेकोरेटिव तरीके से और कॉम्बोज के साथ वो लोग एक दूसरे के वार को काफी बढ़िया तरीके से डॉज करते हैं, जहाँ पर दोनों टीम के वार काफी अमेजिंग तरीके से एक दूसरे के खिलाफ टकराते हैं। पर ग्लैमर वर्ल्ड सपनों के शहर के अंदर कुछ अलग ही चीज हो रही है। मतलब कैप्टन यामी सरपास कर चुके अपने उस लिमिट को जो कि डॉरथी जानती है। मतलब डॉरथी उनकी असली लिमिट के बारे में नहीं पता, जहाँ पे यूज करते हैं वो माना जोन का और फिर डार्क मैजिक और उड़ते हुए कौवे। मतलब बहुत सारी चीजें में काफी कमाल की लगती है एक सेकंड के अंदर ही। और साथ में यूकिनॉक्स, जिससे ग्लैमर वर्ल्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि कौन जीता ये मैच, क्या वो टीम 1 थी या फिर वो टीम 2 है। तो रिजल्ट टाई है। मतलब ऐसा होना काफी तक लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर 2 टीम के कैप्टन लड़ रहे हैं, तो किसी को ज्यादा बेहतर दिखाना सही नहीं था। पर एट द एंड रिजल्ट आया टाई, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन यामी के डायमेंशन स्लैश मैजिक ने दोनों टीम के क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट दिया और दोनों टीम आपस में हार गई या फिर जीत गई। तो अब भले रिजल्ट जो भी आया हो और कोई भी जीता हो, सारा श्रेय मार्क्स को जाता है, क्योंकि उसने सारा शो जो भी था, मतलब जो ये फाइट थी ब्रॉडकास्ट के सब तक, और सब लोग ऐसे निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिल रही है ऐसे अमेजिंग मैजिक नाइट्स की, मतलब ग्रैंड मैजिक नाइट्स की, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे कैप्टन और सभी कैप्टन की वजह से उनके टीममेट्स पे भी अच्छा असर पड़ेगा कि उनके कैप्टन इतने अमेजिंग है और सब नए जोश से भर जाएंगे। तो ये था एपिसोड 151 ब्लैक क्लोवर का। तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 152 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो उसके प्रीव्यू हम देख पाते हैं कि यहाँ पर आस्था और यूनो के बारे में शायद बात हो रही है, और इसके अलावा यहाँ पेंडेंट देखा जा रहा है यूनो का, जो इनके कैप्टन देख रहे हैं। तो यहाँ पर शायद हो सकता है काफ़ी कुछ अलग होने वाला है इस बार। मतलब इस बार हम आस्था और यूनो के बारे में जानने वाले हैं, जो हमें फ्यूचर तक ले जाएंगे और कल तक ले जाएंगे, एक बेहतर कल तक ले जाएंगे, क्योंकि दोनों काफ़ी पावरफुल है और उन दोनों ने काफ़ी कमाल की चीज़ें की है। और ये लोग कहीं घूमने भी जा रहे हैं, किसी से मिलने भी जा रहे हैं, मतलब आपस में गेट टुगेदर भी हो रहा है, जहाँ पर शायद आस्था और यूनो मिलने वाले एक दूसरे से, या फिर क्या होता है, शायद जहाँ तक अगले एपिसोड से फिर की बू आ रही है। तो वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 152 में? अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।